चलो लेट्स स्टार्ट वीडोम। ठीक है, वर्चुअल डोमेन। जिन लोगों को नहीं पता वीडोम होते क्या है, वर्चुअल डोमेन्स होती क्या है, ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। आपके फायरवॉल को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए, सपोज करो ये मेरा फायरवॉल है, ठीक है, इसको ले लेते हैं मेन फायरवॉल। ठीक है, ये आपका एक फिजिकल हार्डवेयर है, ये मेरा है एक फिजिकल हार्डवेयर। ठीक है, आप डायरेक्टली इसको यूज नहीं अगर आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो, बट इसके कई बार ऐसा होता है जब हम डायरेक्टली यूज करते हैं हम इसके रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पाते। तो हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, इस बड़े फिजिकल फायरवॉल को छोटे छोटे लॉजिकल फायरवॉल्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये आपका फायरवॉल 1, ये आपका फायरवॉल 2, ये आपका फायरवॉल 3। ठीक है, जिसको आप सिस्को में कंटेक्स्ट बोल देते हो, पालो के टर्म्स में वीसिस बोल देते हो, और यहाँ पे बोल देते हो वीडोम्स। ठीक है, ये आपका वीडोम 1, ठीक है, वीडोम 2, ये आपका वीडोम 3। तो ये इस तरीके से रहता है। ठीक है, सो हम इसको इस तरीके से डिवाइड लिख देते हैं। इट डिवाइड्स, ओके, FortiGate in FortiGate in two or more units, okay, that functions independently, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको ध्यान से समझना जितना मैक्सिमम समझ सकते हो। ठीक है, VDOM can provide separate security policies okay, and by default every VDOM is in NAT mode। ठीक है, सारे वीडियो आपके किस में होते हैं, नाट मोड में होते हैं, यानी कि लेयर 3 मोड आप जिसको बोल देते हो। ठीक है, और सारे वीडोम्स की डेडिकेटेड सिक्योरिटी पॉलिसीज होती है, डेडिकेटेड राउटिंग होती है, सब कुछ उनका डेडिकेटेड होता है। ओके, ईच वीडोम, ईच वीडोम हैज completely separate configurations for routing and VPN services। Okay, for each connected network। ठीक है, सो ये आपका बेसिक वीडोम होता है, जो आपका कंटेक्स या वीसीएस बोल दो आप इसको, सिस्को या पालो की टर्म्स में। ठीक है, आई होप बेसिक ओवरव्यू सबको क्लियर है। ठीक है, सपोज दैट इसमें होता क्या है, मेरा एक फायरवॉल है, यही फायरवॉल ले लो आप। ठीक है, इसको ले लेते हैं,
वीडोम अल्फा, वीडोम ब्रावो और वीडोम चार्ली। ठीक है, इस फायरवॉल में ओवरऑल लेट से 9 इंटरफेसेस हैं। ठीक है, तो मैंने तीन तीन इंटरफेसेस तीनों को असाइन कर दिए। ठीक है, जो यूजेबल हैं। ठीक है, ये होता है आपके वीडोम्स। ठीक है, और मैंने इसको कर दिया कि ये 500 पॉलिसीज बना सकता है, ये 400 बना सकता है, ये 300 बना सकता है, और मेरी ओवरऑल कैपेसिटी कितनी है, 2000 पॉलिसीज की है। तो मैंने रिसोर्स यूटिलाइजेशन इसीलिए प्रॉपरली कर लिया। ठीक है, देखो नॉर्मली वीडोम ए, नॉर्मली इसमें कोई भी मेरा नॉर्मल, अगर मैं फायरवॉल है इसको एज ए इंडिविजुअल फायरवॉल ले रहा था, तो मेरा प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहे थे रिसोर्स के। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपका आता है जब आप एक आईएसपी होते हो। ठीक है, या फिर आप कोई भी एक सर्विस प्रोवाइडर होते हो। ठीक है, आपका काम है फायरवॉल की सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे अब क्लाउड को इमेजिन कर लो आप। ठीक है, क्लाउड में क्या हो रहा है, आप अगर समझो तो क्लाउड में क्या हो रहा है, एक सर्वर है, उसका कुछ स्पेस किसी को दे दिया, कुछ स्पेस किसी को दे दिया, कुछ स्पेस किसी को दे दिया। ठीक है, सो दैट उसको ऑप्टिममली यूटिलाइज किया जा रहा है। अगर मैं पूरे सर्वर का ही स्पेस उठा के एक यूजर को दे दूं, तो वो पूरा स्पेस उसके लिए यूज करना इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, वो कभी पूरा कर ही नहीं पाएगा। सो रेदर देन जब मेरे को एक नए क्लाइंट की नई रिक्वेस्ट आती है, तो मैं नया सर्वर परचेज करूं, उससे अच्छा क्या है हम उसी के साथ ही उसके सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। सो सेम चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वीडोम में। ठीक है, अपने फायरवॉल के रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए मैं कर सकता हूँ। अब ये वीडोम ए सपोज करो क्लाइंट ए यूज कर रहा है, कोई कंपनी ए यूज कर रही है। ठीक है, अगर ये ए ना यूज करके ये पूरा फायरवॉल ए यूज कर रहा होता। ठीक है, और ए ने मेरे फायरवॉल के 25% रिसोर्सेज यूटिलाइज किए। ठीक है, और मेरे पास एक नया क्लाइंट आया बी, उसको भी फायरवॉल सर्विसेज चाहिए। तो अब मुझे नया फायरवॉल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है इस केस में। मैं इसी को ही सेग्रीगेट कर दूंगा, और इसी में ही, और बी की रिक्वायरमेंट कितना है, ए से भी कम। लेट से बी की रिक्वायरमेंट बस 20% ही है, तो बी को मैंने 20% यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंगली एक और वर्चुअल डोमेन बना के उसी फायरवॉल में से दे दिया। मेरी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत बहुत ज्यादा इसमें बेटर तरीके से मैनेज हुई। सेम सी आपका लेट से 15% यूटिलाइजेशन आपने सी को एलोकेट कर दिया, तो अब देखो ये आपका ओवरऑल कितना बना है, 60%। ठीक है, 60% यूटिलाइजेशन बना है आपके डिवाइस का। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा भी नहीं है जो आप कहोगे कि इतने वीडियोस बनाने से ओवर यूटिलाइजेशन हो गई है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर इन तीनों वीडियोस ने अपनी पूरी पूरी यूटिलाइजेशन को टच किया, सो इट विल नॉट टर्न आउट गुड फॉर यू। ठीक है, सो आपको उस अकॉर्डिंगली मेमोरी मैनेजमेंट भी करना है और रिसोर्स मैनेजमेंट भी करना है। ये होता है आपका वीडोम्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब 40 गेट में दो टाइप के वीडोम होते हैं। पहला आपका होता है स्प्लिट टास्क, स्प्लिट टास्क वीडोम, और दूसरा होता है आपका मल्टी वीडोम। स्प्लिट टास्क वीडोम में क्या होता है, आपके पास दो वीडोम्स ही होते हैं, बस यू हैव टू वीडोम्स। ठीक है, जिसमें से एक वीडोम आपका क्या होता है, मैनेजमेंट वीडोम होता है, और दूसरा आपका होता है 40 के ट्रैफिक, जिस पे आपका नॉर्मल ट्रैफिक जाता है। सो इस वीडोम का कुछ वो मेरे को इफेक्टिवनेस नहीं है इस टाइप में। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी अगर हमने देखा होगा, अगर आप देखोगे ना 40 गेट फायरवॉल में गेट सिस्टम स्टेटस कमांड चलाओगे, तो आपको पता लगेगा आपको बाय डिफॉल्ट भी जो डिवाइस है वो रूट में ही पड़ा हुआ है, रूट वीडोम ही है। सो इट्स लाइक आपने बस उसको अलग कर दिया। ठीक है, तो आपका ट्रैफिक का वीडोम अलग हो जाता है, और रूट वीडोम जो है वो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए यूज होता है फिर। ठीक है, और ये रूट ही होता है, जो मैनेजमेंट वीडोम होता है उसको हम रूट वीडोम ही बोलते हैं, विच इज यूज्ड फॉर मैनेजमेंट, एंड यू कैन नॉट डिलीट दिस वीडोम।
ये डिलीट नहीं हो सकता। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टी वीडोम आ जाता है। इसके अंदर आप एक मैनेजमेंट वीडोम रख सकते हो और मल्टीपल आपके ट्रैफिक वीडोम्स। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका जो FortiGate फायरवॉल होता है वो 10 वीडोम्स को सपोर्ट करता है, जो फिजिकल डिवाइस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, और एक इंटरव्यू प्रोस्पेक्ट से पॉइंट पूछ लेते हैं इसमें। मैनेजमेंट इंटरफेस, ठीक है, सिलेक्टेड फॉर स्प्लिट टास्क VDOM cannot be used in firewall policies। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट होता है इसका, जो कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं आपसे। स्प्लिट टास्क VDOM को अगर मुझे करना है तो इसका 3 स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, अगेन स्टेप नंबर 1, ठीक है, क्रिएशन ऑफ VDOM, क्रिएशन ऑफ VDOM इटसेल्फ। इसमें क्या होता है, आप दो तरीके से कर सकते हो, वही एज यूजुअल, GUI बेस्ड और CLI बेस्ड। ठीक है, GUI में मैं करके दिखाता हूँ, CLI में कमांड आपकी होगी config system global, इसके अंदर जाना, set VDOM mode split VDOM। ठीक है, दिखा देता हूँ एक बार कैसे होता है। ठीक है, इसके लिए ईव की टोपोलॉजी लेते हैं अपनी। ये होगा नहीं एक्सेस, द रीजन बीइंग हमने HTTP नहीं खोला। ठीक है, एडमिन एडमिन 1 2 3, पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ इससे, पहले CLI से करके दिखाता हूँ, GUI से तो करके दिखा ही दूंगा बाद में। CLI एक्सेस लिया ही हुआ है, चेंज सेटिंग्स, अपीयरेंस, ठीक है, कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल सेट, कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल सेट वीडो मोड। देखो अगर मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा मेरे पास दो ऑप्शंस आएंगे एज यूजुअल, स्प्लिट वीडोम एंड, ठीक है, यस, लॉग ऑफ हो गया। ठीक है, कॉन्फ़िग ग्लोबल एडिट वीडोम, इससे नहीं चला,
GUI से दिखा देता हूँ। GUI भी आपका लॉग ऑफ हो गया। देखो टॉप पे, ये देखो पहले ऐसे नहीं आता था ना, दो वीडोम्स क्रिएट हो गए। एक FG ट्रैफिक जिसमें आप देख सकते हो आपका पॉलिसीज, VPN, यूजर ऑथेंटिकेशन, ऑल दीज इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। और दूसरा आपका मैनेजमेंट वीडोम होता है रूट, ठीक है। ये सिर्फ मैनेजमेंट के लिए है, नथिंग एल्स, इससे ट्रैफिक नहीं जाएगा आपका, ठीक है। और जो ग्लोबल आप देख रहे हो ये एक वीडोम नहीं है, ये सिर्फ रिसोर्स एलोकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। अब मुझे फोर्टीगेट है, जैसे फोर्टीगेट ट्रैफिक एडिट करो, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका आता है स्टेप 2, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कि उसको क्या रिसोर्स एलोकेट करने हैं, ठीक है। ये तो हो गया। स्टेप 2 आपके पास आता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है, रिसोर्स सेट करने पड़ते हैं, रिसोर्स सेटिंग, कि कौन सा रिसोर्स कितना उसको मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कर दिया एक्टिव सेशंस, कोई लिमिट सेट नहीं है, ओवरराइड कर दो, ठीक है। मैक्सिमम कितने सेशंस एस्टैब्लिश कर सकता है ये, 100, ठीक है। फायरवॉल पॉलिसीज अभी कोई लिमिट नहीं है, अगेन मैं चाहता हूँ 100 से ज़्यादा पॉलिसीज ना करे। सेम एड्रेसेस 100, एड्रेस ग्रुप्स 50, सो लाइक दैट आप पूरे रिसोर्सेज को अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकते हो। टनल्स, यूजर्स, यूजर ग्रुप्स, क्या चाहिए आपको, ओके कर दो, जो भी आपका होगा वो सेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इसको मैं एडिट कर रहा हूँ, ये मुझे कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे ऑप्शन आता है मैनेजमेंट वीडोम या ट्रैफिक वीडोम, वो आपके पास आता है, वो भी मैं दूसरे फायरवॉल में करके दिखाऊंगा। इसमें भी नहीं आ रहा क्योंकि स्प्लिट है, इसमें डिफाइंड है कि रूट मेरा मैनेजमेंट है और फोर्टीगेट ट्रैफिक मेरा ट्रैफिक वीडोम है, इसमें कुछ नहीं आप चेंजेस कर सकते इसके अलावा, ठीक है। बाकी आप अपने वीडोम के अकॉर्डिंगली रिसोर्स को कर सकते हो, जैसे मैं ग्लोबल में गया, ठीक है। नेटवर्क में जाओ, इंटरफेसेस में जाओ, अभी मेरे चारों इंटरफेस रूट में पड़े हैं, ठीक है। लेट मी ट्राई कि मैं इसको उसमें डाल सकूं, हाँ। ड्रॉप डाउन फोर्टीगेट ट्रैफिक कर दो, तो ये फोर्टीगेट ट्रैफिक का वीडोम हो जाएगा, ग्लोबल में सारा दिखेगा, लेकिन जब आप रूट में जाओगे आपको पोर्ट 3 नहीं दिखेगा, ठीक है। फोर्टीगेट ट्रैफिक में जाओगे तो इंटरफेसेस में मुझे पोर्ट 3 दिख रहा है। सो लाइक दैट आप कर सकते हो, जो भी आपको यूटिलाइजेशन, जो भी रिसोर्स किसको अलाइन करवाने हैं वो आप ग्लोबल से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये आपका रहा। तो हम डिलीट करते हैं या हम्म, क्रिएट करते हैं तो जो ग्लोबल में कॉन्फ़िगरेशन होती है वो रिमूव होती है या एज इट इज रह जाती है? नहीं नहीं, आपकी वो जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है वो एज इट इज रहती है, वो आपके पास सेव हो जाती है, उसका एक रिवीजन वर्जन बन जाता है। ये सिस्को का क्वेश्चन है वैसे, सिस्को में पढ़ा होगा ये वाला। जो भी आप जब आप वीडोम सेट करते हो ना, उससे पहले जो आपका मेन फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, उसका एक हाँ। रिवीजन वर्जन बन के आपकी स्टोर हो जाती है इसके फायरवॉल के रिवीजन्स में। यहाँ से आप रिवीजन्स खोलोगे रियल टाइम में ना, यहाँ से आपको दिख जाएगा वो रिवीजन नंबर और टाइम के साथ यहाँ से। अभी ये मेरा VM है इसीलिए नहीं आएगा, बट आपको दिख जाएगा वो, ठीक है। कोशिश ठीक है कर सर। रहा हूँ सर इसको। अगर दो विडोम को कम्युनिकेशन करवाना हो तो वो हो जाएगा इनमें? वो हो जाएगा, बट उसके लिए एक चीज करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे पहली बात तो दूसरा वीडोम क्रिएट करना पड़ेगा, और वो मुझे यार अलाउड नहीं है, क्योंकि नहीं ये सर, वो मेरा VM है। थ्योरेटिकली पूछ रहा था हाँ मैं। मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, इंटर वीडोम लिंक यूज होता है उसके लिए, ये ओके नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है फोर्टीगेट ट्रैफिक जो है ये मैनेजमेंट है, और ये रूट के साथ ही एसोसिएट रहेगा आपका। नहीं, हो गया, हो गया,
वीएम ने ले लिया, वेट, फुटगेट ट्रैफिक, नाइस, ले लिया इसने। एक बार ग्लोबल में जाके ट्राई करता हूँ, अगर हो जाए तो ये एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करते हैं, एक पहले एडमिन प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ, प्रॉफ एडमिन एडिट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल, प्रोफाइल नहीं आ रही, एडमिनिस्ट्रेटर को ना यहाँ से CLI से कॉन्फ़िगर करता हूँ, कोशिश करता हूँ होता है नहीं होता, कॉन्फ़िग सिस्टम एडमिन शो, ठीक है, एडिट यूजर सेट पासवर्ड सेट vdom, क्या यूजर हो गया, vdom हो गया, सेट ऑफ एडमिन, ठीक है, कॉन्फ़िग सिस्टम एडमिन शो क्रिएट हो गई। इसको जरा ट्राई करते हैं। नहीं हो रहा, शायद मैंने यूजर नेम कुछ और लिया था, राइट, शायद मैंने यूजर नेम कुछ यूजर और लिया था, यूजर यूजर लिया, यूजर लिया था, ये हो गया। सो अब जब मैंने लॉगिन किया है तो आप देख सकते हो मुझे सिर्फ 40 के ट्रैफिक का एक्सेस मिला है। सो ये है बेसिक आपका। और मैं दूसरा जो वीडोम है मल्टीटास्क, वो इसमें अलाउड नहीं है क्रिएट करना, ठीक है, तो इसीलिए वो मैं लाइसेंस्ड वाली लैब में आपको दिखा देता हूँ। अगेन उसके लिए आपको एडमिन क्रेडेंशियल सुपर एडमिन से ही लॉगिन करना पड़ेगा। जो भी वीडोम से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सुपर एडमिन से ही होंगे, ठीक है। रूट नेटवर्क इंटरफेसेस, ठीक है, सर इसको पैलो अल्टो और चेक पॉइंट FTD में क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वीडियो में सुन रहा हूँ वीसेस, तो आइडिया। वीसेस, पालो में वीसेस VSS बोलते हैं, चेक पॉइंट में क्या बोलते हैं इसको, किसको में कंटेक्स्ट VSX होता VSX बोलते है, VSX, एग्जैक्टली, हाउ कैन आई फॉरगेट VSX, VSX, वीसेस, VSX, वीडो। एंड अब देखो, अगर मैं अब इसमें टाइप करूंगा तो ये नहीं लेगा, ठीक है, क्यों, ठीक है, एडिट, क्यों, क्योंकि अब ये आपका वीडोम बन चुका हुआ है। अब अगर आप करोगे तो नहीं हो पाएगा। अगर आपको किसी वीडोम में जाना है तो आपको इसी तरीके से जाना पड़ेगा, एडिट वीडोम, खैर ये एडिट वीडोम भी नहीं ले रहा, बट अगर आपको किसी में भी जाना है, कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल एडिट वीडोम, नहीं ले रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, सेट वीडोम मोड नो वीडोम, ठीक है, एंड कर दो, यस, कैन नॉट डिलीट, फेल, क्योंकि मेरा जो वो इंटरफेस है ना, ये इंटरफेस का इशू हो गया, मैंने इंटरफेस को उसमें डाल दिया, मैनेजमेंट इंटरफेस को 40 गेट ट्रैफिक में, सो इसलिए ये हो रहा है ऐसे। बट आप नो वीडोम करोगे तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको जो दिखाना चाहता था वो ये दिखाना चाहता हूँ, कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल, ठीक है, अब ये देखो, सेट वीडोम मोड, अगर मैं मल्टी वीडोम करूंगा तो नहीं लेगा ये, क्यों, क्योंकि मेरे पास क्योंकि ये हमारा वीएम है, वीएम में ये नहीं होगा अनलाइसेंस में, और लाइसेंस में मल्टी वीडोम जो मेरा लाइसेंस्ड है इसमें वीडोम बन जाएगा, बट एक ही वीडोम बन पाएगा, एक से ज़्यादा नहीं बन पाएंगे, ठीक है, कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल सेट वीडोम मोड
देखो इसमें मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आएगा स्प्लिट वीडोम का, क्योंकि स्प्लिट वीडोम का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, उसमें एक ही ट्रैफिक का वीडोम और एक मैनेजमेंट वीडोम है, तो मल्टी वीडोम। ठीक है, कनेक्शन लॉस्ट, एडमिन, ठीक है, ये देखो रूट ग्लोबल। ठीक है, ये आपके इंटरफेसेस, ये तो ग्लोबल हो गया रूट। ठीक है, इसमें जो आपका रूट बनता है ना, वो बाय डिफॉल्ट दिखा देता हूँ आपको, सिस्टम्स, नॉट सिस्टम, यू नीड टू गो टू ग्लोबल सिस्टम्स वीडो। इसमें आपका रूट बाय डिफॉल्ट होता है ट्रैफिक वीडो। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे और कोई वीडोम नहीं बना, एक ही वीडोम अलाउड है और एक ही बनता है रूट, यही ट्रैफिक है और यही मैनेजमेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और वीडोम क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, वीडोम ए, ठीक है, ट्रैफिक बेस्ड, टाइप ट्रैफिक बेस्ड, नहीं करने देगा। ठीक है, तो क्या है, आप इसको, इसका रोल चेंज कर सकते हो, इसको एडमिन टाइप कर दो। ठीक है, मैनेजमेंट वीडोम बना दो आप इसको, और एक ट्रैफिक वीडोम क्रिएट कर लो। अब हो जाएगा, एक ही वीडोम होगा लेकिन ट्रैफिक, इसे देखो वो हाईलाइट ही नहीं आ रहा, मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा, क्योंकि एक ट्रैफिक ही क्रिएट हो सकता है। सो लाइक दिस यू कैन क्रिएट योर वीडोम्स। ये रहे आपके दो ऑप्शंस आ गए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपके जो वीडोम्स होते हैं वो होते हैं इंडिविजुअल फायरवॉल्स। ठीक है, अगर सपोज करो मेरा यहाँ पे मल्टीपल वीडोम्स होते हैं ना, अगर मेरा यहाँ पे मल्टीपल वीडोम्स होते हैं, ठीक है, ए बी सी, सो ए बी और सी आपस में बाय डिफॉल्ट नो कम्युनिकेशन। ठीक है, कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको इनके साथ आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्या बनाना पड़ता है, आपको बनाना पड़ता है इंटर वीडोम लिंक। अच्छा, किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं कि क्या एक इंटरफेस मल्टीपल वीडोम्स का पार्ट हो सकता है। सिस्को में ऐसा होता है ना, इस कंटेक्स्ट में एक इंटरफेस मल्टीपल कंटेक्स्ट का पार्ट होता है, अगर किसी ने पढ़ा हो तो, और VSX में भी हाँ होता है ये, होता है सब, सब VSX में भी इंटरफेस होता है। बना के यूज करो। नहीं, सब हाँ इंटरफेस बना के नहीं यूज करते, एक फिजिकल इंटरफेस में ही हो जाता है, हाँ उसमें सर, हो इशू सकता है। है ना, लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें नहीं होता। इसमें नहीं होता, इसमें हर एक इंटरफेस जो है वो एक ही उसका पार्ट हो सकता है, लेकिन हाँ, एक इंटरफेस में आप सेम IP दे के मल्टीपल कनेक्शंस करवा सकते हो, वो चीज आप करवा सकते हो, लेकिन इसमें एक इंटरफेस एक ही वीडियो का पार्ट होगा। ठीक है, आपने ओके। देखा नहीं यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन ही इसमें एक ही आता है। या एक्चुअली फोर्टिकेट में गाइस व्हाट वी डू, हम एक वीडोम ना सिर्फ डेडिकेटेड अंडरलेस के लिए बनाते हैं। जब आगे मैं SD वैन पढ़ाऊंगा आपको, तो आई विल वॉक यू थ्रू दैट कि एक वीडोम सिर्फ अंडरलेस के लिए बनेगा, जिसमें आपकी सारी अंडरलेस आके टर्मिनेट होंगी, राइट, और बाकी के वीडोम्स आपके अलग अलग एंटिटीज के लिए होंगे, और फिर हम उसमें राउटिंग करते हैं। तो इट इज अ गुड पॉइंट विच सुमित हैज हाईलाइटेड कि एक इंटरफेस मल्टीपल वीडोम्स का पार्ट हो सकता है या नहीं। इट्स एन इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है सर। ठीक है, ये देखो मैं एट अ टाइम एक ही वीडियो में सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, तो इसमें आपको फिर अब वीडोम्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए आपको इंटर वीडोम लिंक्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, या तो आप वीडोम टू वीडोम बना सकते हो, ठीक है, यू कैन डू दैट एज वेल, और जो जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो फॉलो करी जाती है वो वैसे ये करी जाती है, एक आपका रूट वीडोम होता है। ठीक है, इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जस्ट जहाँ पे आपका ISP का या जो भी इंटरनेट एक्सेस नेक्स्ट स्टॉप यहाँ से टर्मिनेट हो रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम वीडोम A, वीडोम B
और वीडोम सी बना देते हैं, ठीक है, ऐसे। और हम कैसे करते हैं, ए को बी से कनेक्ट कर, ए को रूट से कनेक्ट कर देते हैं, बी को भी रूट से कनेक्ट कर देते हैं, और सी को भी रूट वीडोम से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। दैट्स हाउ हम इसमें कराते हैं, और रूट वीडोम के थ्रू ये तीनों वीडोम्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। और बाकी आपका बाहर इंटरनेट पे तो ट्रैफिक इसके थ्रू, रूट वीडोम के थ्रू ही फिर जाएगा। तो ये चीज इसमें होती है। और ये जो लिंक्स है ना, इनको बोलते हैं, ये सारे होते हैं इंटर वीडोम लिंक, ठीक है। ये आपके होते हैं इंटर वीडोम लिंक्स, ठीक है। और ये वर्चुअल लिंक्स होते हैं, ये आपको फिजिकल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इंटर वीडोम आपके वर्चुअल लिंक्स होते हैं। सर ये इसमें इंटरनेट पॉलिसी कैसे बनेगी? जैसे ए को इंटरनेट पे जाना है तो सोर्स ए को डेस्टिनेशन क्या इंटरनेट पे रहेगा? जाना है, ठीक है। सपोज करो ए के पास ये लैन है, ठीक है। मैंने ए को दे दिया पोर्ट 1, बी को दे दिया पोर्ट 2, और फिर उसके नीचे लैन है, और सी को दे दिया पोर्ट 3, ठीक है। तो ए पे आपको क्या करना पड़ेगा इंटरनेट एक्सेस के लिए? सबसे पहले आपको एक स्टैटिक रूट बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हॉप आप उसमें क्या रखोगे, जीरो, आप उसमें ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करोगे 0.0.0.0/0। नेक्स्ट हॉप आप रखोगे जो यहाँ पे आईपी दोगे आप, ठीक है। सपोज करो ये 1.1.1.1/30 है, और ये 1.1.1.1/2/30 है। तो आप इसको ऐसे कर दोगे 2/30, और एक पॉलिसी क्रिएट कर दोगे फ्रॉम लैन टू इंटर वीडोम, ठीक है। वो डेस्टिनेशन में जहाँ पे हम कोई फिजिकल सबनेट रखते थे ना, फिजिकल इंटरफेस रखते थे, आप उसमें वर्चुअल इंटरफेस डाल दोगे, और यहाँ पे फिर आप अपना सोर्स आईपी डिफाइन कर लो, जो भी आपको करना है। वही सारी चीजें सेम। इट इज जस्ट लाइक इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपके पास अब, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपके पास आ जाता है एक वीडोम, ठीक है। ये ठीक हुआ ठीक हुआ है है सर। जैसे, ठीक है। आपको करना है, अगर इंटर वीडोम क्रिएट करना है, आपको यहाँ से ग्लोबल में जाना, ठीक है। क्रिएट न्यू वीडोम लिंक, ठीक है। ये क्रिएट होगा नहीं, इस पे इंटर वीडोम नाम दे देना, वर्चुअल डोमेन, इसको रूट का पार्ट बना दो, इसको बना दो वीडोम का, ठीक है। ये अनलाइसेंस फायरवॉल में हो जाएगा, क्योंकि जो पुराने वर्जन थे उसमें होता था शायद, वेट, नई में नहीं हो रहा ये, इसमें शायद क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबल में जाओ, क्रिएट न्यू वीडोम लिंक, ठीक है। इंटर वीडोम वर्चुअल डोमेन, इसको मैं रूट से असाइन कर देता हूँ, इसको FG ट्रैफिक, यहाँ पे आप रूट ले लो, यहाँ पे आप ए ले लो, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी आईपी ले लो, ठीक है। /30 ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। पिंग इनेबल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके कर दो, ठीक है। ये आपका इंटर वीडोम लिंक क्रिएट हो गया। अब देखो, मैं 40 के ट्रैफिक पे जाऊंगा तो ये आ गया, ठीक है। और ये रूट आ गया। सो इसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और आपको बस एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी आपके ट्रैफिक वाले वीडोम में, स्टैटिक रूट्स, ठीक है। सबनेट यही, इंटरफेस आप रख दो ये वाला ऐसे, ठीक है। पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्ट्स, फायरवॉल पॉलिसी, लेकिन इसमें चलेगा नहीं क्योंकि मेरा रूट वीडोम जो है वो सिर्फ मैनेजमेंट कर रहा है, वो पॉली ट्रैफिक नहीं कर रहा, तो इसीलिए ये चलेगी नहीं पॉलिसी, ठीक है। ठीक लोकल है सर। टू इंटरनेट, वो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए यूज हो रहा है। सो सपोज करो मेरा इनकमिंग इंटरफेस पोर्ट 1 है, पोर्ट 3 ले लेते हैं, ठीक है। और जो इंटरनेट की तरफ मेरे लिए कौन सा इंटरवीडो, ठीक है। ऑल डेस्टिनेशन, ऑल ऐसे नैट इनेबल कर दो, जो भी आपको मतलब चाहिए, जस्ट इनेबल देम, इट विल बी क्रिएटेड लाइक दिस, ओके।
ठीक है सर. After this you can. So that's how your VDOM works guys. So आपको इंटर VDOM लिंक क्रिएट करने पड़ेंगे, A to root, B to root, C to root, ठीक है. और जो आपको इंटर कम्युनिकेशन है वो वायर रूट उस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है. आपको लेकिन बस यही है, रूट VDOM को भी सारी राउटिंग इनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है. इसको भी सारी राउटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इनके पीछे क्या सबनेट चल रहे हैं. सो उस अकॉर्डिंगली ही कैन टेक द एक्शंस, और ये आपका ट्रैफिक एंड मैनेजमेंट दोनों एक्ट कर सकता है. हमारे इन्वायरमेंट में सिर्फ एज अ मैनेजमेंट एक्ट कर रहा है, ठीक है. ठीक है सर. रूट में भी कोई पॉलिसी बनेगी सर? सिक्योरिटी रूल बनेगा रूट में? बना सकते हो आप, बट हमारे केस में नहीं बनेगा. ओके सर. क्योंकि वो डेडिकेटेडली मैनेजमेंट ही कर रहा है. अगर मैं इसको यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे इसको किया था, यहाँ पे आपने देखा होगा इनिशियली वो एज अ, यहाँ पे अब ऑप्शन नहीं आएगा, मेरे को इसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है. आप इसको एज अ ले लो, ट्रैफिक ले लो, तो ये ट्रैफिक और एडमिन दोनों के तरीके से काम करेगा, ठीक है, जैसा हमारा ये वाला केस है. और इसी के साथ आप बाकी के VDOMs क्रिएट कर सकते हो, VDOM 1 2 3, और उनका इंटर VDOM लिंक रूट के साथ बना के यू कैन डू योर थिंग्स. ठीक है सर. ठीक है, बट यार इससे ज़्यादा इस पे हो नहीं पाएगा गाइस. ये VM पे इतना ही. आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई हो कि कॉन्सेप्ट क्या है, काम कैसे करता है ये, ठीक है. सर उस पे रूट है जो हमारा राइट सर वन बाय वन, yes one by one. VDOM A B C has to be in the same version, no, sir? They will be same version, yes, obviously they will be in same version, because they are As- being managed by the root VDOM. Root, So whatever version is there, all three of them will be in the same version. same version. जो Okay, राउटिंग इन्फो है VDOMs की, वो रूट को होनी चाहिए, सारी राउटिंग टेबल शेयर्ड होनी चाहिए रूट के साथ या नहीं? आप दैट्स अप टू यू कि आप स्पेसिफिकली आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर सारी शेयर करनी है सारी शेयर कर दो. अगर वो एज अ सर सारी ट्रैफिक शेयर नहीं करना चाह रहे, हम 3 ISP चाह बस- रहे हैं. हाँ, तो 3 स्पेसिफिक शेयर कर दो. आपका इंटरनेट चलना चाहिए, दैट्स इट. अब नेटिंग तीनों भी के रूट 3 VDOM पे चल रहा था. तो 3 VDOM है, 3 ISP एक पोर्ट पे कनेक्ट हो गए. 3 ISP एक पोर्ट पे कनेक्ट हो गए. और हमने उसकी क्या राउटिंग करने के लिए हम उस पे कुछ भी चला सकते हैं, BGP वगैरह, OSPF कुछ भी अपनी एब्सोल्युटली, OS. एब्सोल्युटली, बट इसको आपको एज अ ट्रैफिक सिलेक्ट करना पड़ेगा. एज ए You can do ट्रैफिक anything. किसको, रूट को या फिर इन तीनों को? रूट को, रूट को रूट को. एज अ ट्रैफिक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा रियल टाइम में अच्छा आपको. ठीक है. तो ही आपका इंटर VDOM कम्युनिकेशन जो है और- एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट में अचीव हो पाएगा. क्योंकि और अगर इनकी- मैं इसको ऐसे कर दूंगा ना, इंटर VDOM बना दूंगा, पूरी एक मेस्ड टोपोलॉजी बना दूंगा, तो यार वो यही मैं कह काफी रहा था. मेसी हो जाएगी. आप कर सकते हो इसको भी, बट दैट्स क्वाइट अ मेसी थिंग. और अगर ऐसे ना करके हम रूट के थ्रू राउट भी कर सकते हैं क्या? मतलब A से C तक रूट के थ्रू जाऊं या मैं डायरेक्ट करूं, कौन सा बेटर रहता है इसमें? रूट, अगर आप देखो उसके लिए A हम से C स्टैटिक जाना राउट है, डालने बस. हाँ, उसके लिए आपको स्टैटिक राउट्स डालने पड़ेंगे. तो इसमें क्या जोन का भी कुछ वो रहता है कि हमको एक जोन नहीं. शेयर्ड जोन होना चाहिए या नहीं कैसे? नहीं, इसमें जोन्स का नहीं रहता. बस एक हम स्टैटिक राउट डालें बस बस that's it. पर्टिकुलर, यानी A टू That's it. C तक रीच करना है, सो मेरा A से रूट तक एक राउट होना चाहिए और C A का to रूट से राउट होना चाहिए. absolutely to like C. this. A to root, root to C like this. C. ठीक और है. कुछ करने की और जरूरत नहीं है अलग A से. to A B नहीं, जोन्स वगैरह अलग से कोई क्रिएट करने की जरूरत नहीं कि जोन कुछ शेयर्ड हो उसके कुछ थ्रू नहीं जाए. करना, कुछ नहीं करना आपको. आपको इंटर VDOM लिंक्स मैनेज करने हैं. बस यहाँ पे 3 VDOM के लिंक बनेंगे अलग अलग. ये अलग सबनेट में होगा, ये अलग सबनेट में होगा, और ये अलग सबनेट में होगा. पहले ही इसके बता हमको देता. 2 या 3 VRF बनाने पड़ेंगे या एक VRF से, या 3 VRF चाहिए हमको इसमें? दैट इज अप टू यू. अगर आप मल्टीपल VRFs बनाना चाहते हो अपने हर VDOM पे, आप क्रिएट कर सकते हो. बट हाँ, टोटल राउटिंग की एक लिमिट होगी, ओके. टोटल राउटिंग एंट्रीज की एक लिमिट होगी.
वो आप हमेशा रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो मैंने दिखाया था ना अभी वीडोम में जाके, ग्लोबल में बिल्कुल। वीडोम में जाके, उसमें एक लिमिट होगी। आप मल्टीपल वीआरएफ्स बना सकते हो, ठीक है, VRF A VRF B आप बना दो, बट इनका जो टोटल, ये C पे अगर चल रहे हैं तो इनकी जो टोटल राउटिंग एंट्रीज हैं वो इक्विवेलेंट होंगी इसके, जो यहाँ पे आपने टोटल एंट्रीज अलाउ करी हैं, सारी राउटिंग एंट्रीज। अदरवाइज आप कर सकते हो, अगर नहीं डिफाइन करोगे तो कोई लिमिट नहीं होगी, तो जितनी डिवाइस की ओरिजिनल होंगी वही पूरी एलोकेट होती जाएंगी। इसीलिए इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, जब भी आप वीडोम क्रिएट करो तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके जो आपके इंफ्रा की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली करो। अदरवाइज अगर मैं रिसोर्स लिमिट नहीं करूंगा ना किसी के साथ, तो ऐसा भी हो सकता है कि ए जो है वो सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर ले और बी और सी को कुछ ना मिले। 2000 पॉलिसीज हैं, ए ने 2000 पॉलिसीज बना ली, अब टोटल बॉक्स की कैपेसिटी 2000 है, तो बी और सी क्या करेंगे? सो सही है। द रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट ओवर हियर। और एक चीज और है, जो डायनेमिक अपडेट्स वगैरह हैं या डीएनएस का ट्रैफिक है, वो सब हाँ, रूट के थ्रू जाएगा या रूट रूट इंडिविजुअली? रूट सारा रूट रूट के थ्रू रूट जाएगा, रूट और के थ्रू रूट इन तीनों में शेयर करेगा, और शेयर फिर इनका करेगा, अलग से पॉलिसी इंजन वगैरह इनका सबका अलग डिफरेंट ही होगा, तो डिफरेंट एज ए होगा, डिफरेंट यूनिट ही वर्क करेंगे। राइट, और एज सर्टिफिकेशन भी हमको डिफरेंट देना डिफरेंट पड़ेंगे, रूट सर्ट वगैरह भी डिफरेंट सब। डिफरेंट डिफरेंट टोटली डिफरेंट। ठीक है, टोटल डिफरेंट चलेगा। ये एज अ सही है। 3 डेडिकेटेड फायरवॉल है, एज फायरवॉल सिंपल रहेगा। एज दैट, जो कि हमें पता है लॉजिकली कैसे कनेक्टेड है, लेकिन क्लाइंट को नहीं पता। क्लाइंट के लिए 3 अलग अलग फायरवॉल है, ठीक है। सही है। चलो गाइस, सुमित, इसको जैसे हम राउटिंग कराते हैं, तो हम्म राउटिंग की जगह हम क्या मतलब वर्चुअल स्विच ऐसा कुछ ऐसा होता है कि मतलब राउटिंग करने की हमें जरूरत ही ना पड़े, कोई वर्चुअल स्विच इसके अंदर इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट होता है या होता है राउटिंग मैंडेटरी? होता है 40 लिंक आपका यूज होता है, ये जो तीसरा इंटरफेस जिस पे हमने उसको यार एडवांस के लिए रखा हुआ है, वो पूरा 40 गेट का इंफ्रा कैसे मैनेज होता है, ठीक है, उसमें वो चीजें आ जाती हैं, और उसके लिए यूज होता है आपका 40 लिंक, ये दिस वन, ठीक है, ये यूज होता है। तो ये इसके साथ आपको आईपैम करवा देते हो, तो आपका वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन फिर उस तरीके से होती है इसके थ्रू। बट यार इसमें 40 स्विच यूज होता है, वो अलग सर मेरा ही एक क्वेश्चन डिस्कशन था, चीज है कि सॉरी सर इंटरप्ट करने के लिए। सर हाँ एक हाँ क्वेश्चन बोल था बोल। कि सर ये आपका जो हम लोगों ने अपने वीडियो में बनाया अभी, तो तीनों के लिए अलग 3 डिफरेंट आईएसपी यूज करने होंगे क्या, कि एक से हो जाएगा, या फिर 3 डिफरेंट पब्लिक अगर को? यार देखो, ए मेरा लॉजिकल कनेक्शन ऐसे है कि ए जो है वो रूट के थ्रू जा रहा है, अब रूट पे आप मल्टीपल आईएसपीज ले लो, ऐसे कर लो, ठीक है, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग बना दो यहाँ पे रूट में, यहाँ पे 3 अलग अलग लिंक्स ले लो आईएसपी से, और रूट में पीबीआर कॉन्फ़िगर कर दो, तो क्या होगा, इसका ट्रैफिक इस आईएसपी लिंक पे जाएगा, इसका ट्रैफिक इस पे, इसका इस पे, वो तो हमारी रिक्वायरमेंट है। जो आप सोच रहे हो ना कि ये फीचर मेरे पास अवेलेबल है, एवरी सिंगल फीचर इज अवेलेबल, बस हम फायरवॉल को फिजिकल की बजाय लॉजिकली हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं है। रूट हम लेके आए हैं कि हम इंटरमिटेंट कम्युनिकेशन को और बेटर तरीके से करवा सकें और हम अपने डिवाइस को मैनेज कर सकें, ठीक है। और रूट वीडोम को आप डिलीट नहीं कर सकते, रूट वीडोम बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है आपके 40 गेट में। आपको 40 गेट जब आपको एज अ डब्बा मिलता है तो वो एज अ रूट वीडोम में ही होता है, ठीक है। तो सर रूट वीडियो हम क्रिएट नहीं करते क्या, वो पहले से ही होता है? नहीं, वो पहले से ही होता है, हमने रूट वीडोम क्रिएट किया ही नहीं, ये देखो ना। अ, ये देखो, इसमें इस 40 गेट को ऑन करता हूँ, रुको, ठीक है। गाइस ये बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिकल था जो मैं तुम्हें करंट रिसोर्सेज के साथ दिखा पाया। आई वांटेड टू शो यू इंटर वीडोम राउटिंग एज वेल, बट अलाउड ही नहीं है जब दूसरा वीडोम क्रिएट करना, तो कैसे दिखाऊं यार। कोई बात नहीं सर। एक ही ट्रैफिक वीडोम क्रिएट हो सकता है वीएम पे आपकी।
अच्छा सर, इसके रूट वीडोम का फायदा क्या होता है? जैसे मान लीजिए रूट वीडोम नहीं है मैनेजमेंट तो हम मैनेजमेंट आपका जो अ, डिवाइस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो भी किसी ने पूछा था, वो रूट में ही पड़ी होती है। अच्छा। और रूट वीडोम आपका मैनेजमेंट वीडोम होता है। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। हाँ सर। जो आपका एडमिन या मैनेजमेंट, कुछ भी कह लो इसको, एडमिन या मैनेजमेंट वीडोम, कुछ भी कह लो इसको, वीसेस कह लो, कंटेक्स्ट कह लो, ये जेनेरिक आंसर दे रहा हूं मैं तुम्हें, या आप VSX कह लो, चारों में से, ठीक है, कुछ भी आपका हो। इसको क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जब मैं इंडिविजुअल्स को एक्सेस करता हूँ ना, इंडिविजुअल वर्चुअल फायरवॉल जब एक्सेस होती है आपकी, जैसे अभी हमने उस यूजर से करा था, दूसरे यूजर से, इंडिविजुअल वर्चुअल फायर को आप एक्सेस करोगे तो आपको उसी स्पेसिफिक फायरवॉल का एक्सेस मिलता है। ओनली स्पेसिफिक वर्चुअल इंस्टेंस एक्सेस इज गिवन, ठीक है। बट इफ यू एक्सेस योर एडमिन और मैनेजमेंट इंस्टेंस, you will get access of device as a whole, ओके। तो पूरे डिवाइस का एक्सेस मिलेगा मुझे, ठीक है, जिसमें आपका रूट भी होगा और आपके बाकी के वीडोम्स भी होंगे, ठीक है, जैसा उस केस में हो रहा था। इसमें किसमें यूजर किसमें क्रिएट किया था मैंने, आई गेस इसमें नहीं किया था, किसमें किया था, इसमें किया था शायद, है ना। यूजर, अब मैंने इससे लॉगिन किया, ठीक है, तो मुझे इसी स्पेसिफिक वीडोम का एक्सेस मिला है। लेकिन अगर मैं अपने मैनेजमेंट या फिर एडमिन वीडोम को एक्सेस कर रहा हूं, तो मेरे को पूरे फायरवॉल का एक्सेस मिलता है एज अ होल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरव्यू में पूछ भी लेते हैं कई बार, ठीक है। ठीक या है सर। एंड गाइस, या एक एक और एस्पेक्ट है इसका, राइट। सुमित, इफ यू डोंट माइंड, मैं स्क्रीन शेयर करके एक बार बता देता हूँ। श्योर या श्योर। सो गाइस, इसका ना एक और एस्पेक्ट है कि वीडोम्स, वीसेस, VSX कॉन्टेक्स्ट हमें क्यों चाहिए, राइट। सो जो आपका सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, लेट्स से ब्रिटिश टेलीकॉम एक सर्विस प्रोवाइडर है, राइट। इट इज ऑफरिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स। अब ब्रिटिश टेलीकॉम ने अपनी कोई क्लाउड सर्विस लॉन्च करी, एंड लेट्स से मैं फायरवॉल एज अ सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ, ओके। सो BT क्या करेगा, अपना एक प्राइवेट क्लाउड बनाएगा, एंड उसमें एक बड़ा सा FortiGate का फायरवॉल लेगा, एंटरप्राइज आई मीन डेटा सेंटर बॉक्स लेगा, राइट, उनको HA में डालेगा, एंड उनके अंदर HA बिल्ड करने के बाद मल्टीपल वीडोम्स बना देगा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जो आपके कस्टमर्स हैं BT के, अलग अलग कस्टमर्स हैं, मिस्टर कस्टमर A, कस्टमर B, कस्टमर C, वो यहाँ पे SD-WAN बॉक्सेस लगाएगा और इनकी टनल बनाएगा इस पर्टिकुलर विडोम के साथ। SD-WAN लगाएगा, नॉर्मल कोई भी बॉक्स लगाएगा जो IPsec कंप्लाइंट है, जो IPsec टनल बना सकता है, और ये अपने रेस्पेक्टिव विडोम्स के साथ कनेक्ट करेंगे, ABCD, राइट। तो इस मिस्टर A का जो ट्रैफिक है वो इसकी इस टनल को होके इस वीडोम में प्रोसेस होके इंटरनेट पे ब्रेकआउट कर जाएगा। दिस इज वन यूज केस। तो सिमिलरली एक फिजिकल फायरवॉल को हमने मल्टीपल फायरवॉल्स में ब्रेक कर दिया, इनकी पॉलिसीज बिल्कुल इंडिविजुअली अलग हैं एक दूसरे से, राइट।
और जो MSP है आपका ब्रिटिश टेलीकॉम, उसकी टीम इसमें लॉग इन करके किसी भी वीडोम में नेविगेट करके कस्टमर की पॉलिसीज को उसके अकॉर्डिंगली वेरीफाई कर मतलब मॉडिफाई कर सकती है। एंड दिस इज सिमिलर टू MPLS, राइट। अब MPLS क्लाउड में होता क्या है कि MPLS क्लाउड में आपका हम मल्टी VRF बनाते हैं ना। VRF का मतलब तो पता है ना, हाँ सर, राइट। तो नेम VRF दे के देते हैं बेसिस पे VRF नेम। हम VRF के बेसिस पे हम क्लाइंट्स का आपका ट्रैफिक सेग्रीगेट करते हैं। MPLS का नेटवर्क मेरा सेम रहता है, राइट। सो सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे को अपने क्लाइंट्स को अलग अलग सर्विसेज देनी है, उनकी पॉलिसीज अलग अलग करनी है, तो मैं एक हैवी बॉक्स लगाऊंगा एंड उस बॉक्स के अंदर वर्चुअल फायरवॉल्स बनाऊंगा और मैं फिर उसको ऐसे सर्विस दूंगा। एक तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, दैट इज माय ESXi, कि उसने एक ESXi सर्वर लगाया और उसके अंदर वो वर्चुअल फायरवॉल्स डिफरेंट डिफरेंट स्पिन कर रहा है और अपने कस्टमर्स को दे रहा है, राइट। दूसरा वे होता है कि वो एक डेडिकेटेड बड़ा डेटा सेंटर का बॉक्स खरीदेगा और उसके अंदर वीडोम्स बना के ब्रेक करके आपको सर्विसेज देगा। एंड थर्ड सुमित ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, और बाकी फिर इसका SD-WAN में यूज केसेस देखेंगे हम कि SD-WAN में हम कैसे इसको यूज करते हैं। तो कई बार कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी ऐसी आ जाती है कि कस्टमर एंड पे ही उसके प्रेमाइस में 2 अलग अलग एंटिटीज बैठी हैं या 3 अलग अलग एंटिटीज बैठी हैं जिनका ट्रैफिक सेग्रीगेट करना चाहता है वो, राइट। वो चाहता है कि मेरी एक एंटिटी का ट्रैफिक यहाँ से जाए, दूसरी एंटिटी का ट्रैफिक यहाँ से जाए और ये दोनों आपस में कम्युनिकेट ना करें। तो वो भी यूज केस है। तो मल्टीपल यूज केसेस निकल के आते हैं इनके। एंड मोहन मेरा एक आई क्वेश्चन, सॉरी। बताओ। जैसे इंटरप्राइज के लिए ना, मतलब जैसे मैं अपने ही जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। तो हमारे यहाँ जैसे क्या है कि वायरलेस के लिए अलग है, मतलब BSX के अंदर जैसे है, ठीक है। तो वो इंटरप्राइज का थोड़ा सा और मतलब बता दे। जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं, DMG का अलग है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वो इंटरप्राइज का थोड़ा सा मतलब, जैसे हाँ, तो आपने सर्विस डेटा प्रोवाइड। डेटा सेंटर में क्या होता है मैं बताता हूँ। चलो अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, बिकॉज चेक पॉइंट ट्रेनिंग के लिए ना हमें बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि VSX कवर होगा नहीं होगा। तो आई वाज लाफिंग विद सुमित कि यार ये VSX को इतना बड़ा टॉपिक क्यों बनाया हुआ है इन्होंने, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा। इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आपको वर्चुअलाइजेशन समझ आता है ना गाइज, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। बहुत सिंपल है। अब जैसे आपने एंटरप्राइज की बात करी, तो डेटा सेंटर के अंदर क्या होता है, एंटरप्राइज डेटा सेंटर या एंटरप्राइज नेटवर्क में अगर आप काम करते हो तो वहां पे ना फ्लैट नेटवर्क नहीं होता। फ्लैट नेटवर्क समझते हो? फ्लैट नेटवर्क मींस कि आपने नेटवर्क सेग्रीगेशन करा ही नहीं हुआ, बिल्कुल प्लेन चल रहा है कि एक मेरा एग्जिट गेटवे है और यहाँ पे मेरे एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन डिफाइन कर रखी है मैंने अपनी लैन में, और वहीं पे मेरा ट्रैफिक सारा आता है, इसको हिट करता है, राइट। नाउ व्हेन वी स्टडी ZTNA, जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस, इसका पहला डिजाइन प्रिंसिपल है विच सेज कि आपका नेटवर्क फ्लैट नहीं होना चाहिए। ब्रेक योर नेटवर्क, सेग्रीगेट योर नेटवर्क सो दैट कि अगर कोई भी सेगमेंट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो हैकर को दूसरी एक्सेस ना मिले। सो व्हाट वी डू, वी ब्रेक योर नेटवर्क। और इसको ब्रेक कैसे करते हैं कि एक हमने VLAN बना दिया गेस्ट के लिए, राइट। एक हमने VLAN बना दिया आपका LAN यूजर्स के लिए, एक VLAN बना दिया सर्वर्स के लिए, राइट। अब ये ट्रैफिक हमने सेग्रीगेट कर दिया। सो जो पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनीज होती हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रेजर पे हो गया, फाइजर हो गया, राइट। अब इनके यहाँ पे जो बॉक्सेस लगेंगे, तो जो PCCI की मेरी गाइडलाइन होती है, जो पेमेंट प्रोसेसिंग की हमारी सर्टिफिकेशंस होती हैं, गाइडलाइन होती हैं, वो बोलती हैं कि यू कैन नॉट सेंड द एंटायर नेटवर्क ट्रैफिक थ्रू अ सिंगल कॉन्टेक्स्ट या फिर वीडोम या फिर वीसेस। आपको यहाँ पे डिवाइस के अंदर भी ट्रैफिक को सेग्रीगेट करना पड़ेगा सो दैट गेस्ट VLAN अगर मेरी इफेक्ट हो रही है, कॉम्प्रोमाइज हो रही है, वो LAN यूजर के ट्रैफिक में ना आ पाए। LAN यूजर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो वो सर्वर में ना जा पाए। हम बैकडोर एंट्रीज पे जो मूवमेंट होती है अटैकर की, जो थ्रेट लैंडस्केप होता है मेरा नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू ईस्ट टू वेस्ट, उस पे कंट्रोल लगा सके। तो एंटरप्राइज में इसलिए हम ऐसे इसको सेग्रीगेट करते हैं। मेक सेंस? पॉलिसीज हाँ अलग जी, अलग बनेंगी ना फिर मेरी, गेस्ट बिल्कुल। के लिए अलग पॉलिसी बन गई, VLAN के लिए अलग बन गई, सर्वर के लिए अलग बन गई। अच्छा, एक इसमें एक चीज और है
व्हेन यू आर कंसिडरिंग VDOMs यू नीड टू टेक केयर कि जो 40 मैनेजर होता है, अब जब एक फायरवॉल थी मेरी, एक FortiGate था, तो उसके लिए तो एक ही लाइसेंस लिया मैनेजमेंट के लिए तुमने, बट जब तुम VDOM बना दोगे तो जितने VDOM इसके अंदर बने इंक्लूडिंग रूट, लेट्स से मैंने 4 VDOM बनाए, A B C एंड रूट, राइट? तो अब मेरे को 40 मैनेजर में 4 लाइसेंस लेने पड़ेंगे बिकॉज ये चारों एक अलग फायरवॉल की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इनकी मैनेजेबिलिटी के लिए मेरे को 4 लाइसेंस लेने पड़ेंगे। तो सर ये भी ध्यान बंडल रखना लाइसेंस होता भी लेके बंडल लाइसेंस भी ले सकते हैं ना हम लोग, जिसमें सारा कुछ कवर हो जाए। है। बंडल भी लेते हैं। सी मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ कि सी ऑल दो तुम्हारा इससे लेना देना नहीं है, सब सेल्स का होता है, राइट? बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो इसमें क्या रहता है कि जब आप बंडल जो लाइसेंसिंग है फोर्टीनेट की, सो फोर्टीनेट की लाइसेंसिंग कुछ ऐसी है, FortiCare जो बिल्कुल बेस लाइसेंस होता है, सस्ता होता है, फिर कम्स ATP, UTP, राइट, एंटरप्राइज, और फिर 360। सो मेनली जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड चलता है वो इन्हीं 3 लाइसेंसेस पे चलता है, इन दोनों को बहुत ही कम लोग लेते हैं। अब अगर किसी ने FortiCare लिया हुआ है, राइट, तो उसमें जो बॉक्स वो ले रहा है, फिजिकल बॉक्स ले रहा है, फिजिकल बॉक्स में बाय डिफॉल्ट 10 VDOM की सपोर्ट होती है। अगर उसको एक्सटेंड कराने हैं तो फिर उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। सेम गोज विद वर्चुअल, अगर वो VM खरीद रहा है तो VM के अंदर मेरे VDOM वाले मॉडल्स भी आते हैं और मेरा स्टैंडर्ड नॉन VDOM मॉडल भी आता है जिसमें सिर्फ एक रूट VDOM ही होता है। दोनों की कॉस्टिंग में बहुत फर्क होता है। तो अगर AWS में VDOM वाला बॉक्स खरीद के डालोगे तो तुम्हारे कॉस्ट 2x है, सिंगल VDOM के साथ डालोगे तो x हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो ये सब चीजें हैं इसमें, फोर्टीनेट में कवर करेंगे इसको आगे जब एडवांस ट्रेनिंग लाएंगे ना इसकी डेडिकेटेड, तो उसमें और डिटेल में इसको कवर करेंगे जब एंटरप्राइज फायरवॉल पढ़ेंगे along with SD-WAN and all that stuff. I hope clear हो गया होगा VDOM का डाउट। हाँ जी। Okay. Anything else, guys? I wanted to show you inter VDOM routing as well, but एक ही VDOM है, so कोशिश करेंगे जब हमारा एडवांस वाला स्टार्ट होगा तो उसमें ये टॉपिक दोबारा डिस्कस कर लेंगे इंटर VDOM राउटिंग के साथ, प्रोवाइडेड तब तक हमारा अगर फिजिकल बॉक्स आ गया होगा तो ठीक है। हाँ ये लाइसेंस का इशू है, तो तब तक ठीक है सर। फिजिकल बॉक्स आ जाएगा, राइट? तो फिजिकल बॉक्स आने के बाद गाइस और अच्छे से वी विल बी एबल टू टीच यू, राइट? अभी हमारे भी थोड़े हाथ बंधे हुए हैं, हम तो चाहते हैं बहुत कुछ पढ़ा दें तो सर वो तो ऑफिस में आना पड़ेगा क्या फिजिकल बॉक्स के लिए? नहीं 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 नहीं, रिमोट ही पढ़ा देंगे उसको। ओके ओके। अभी हम नहीं आई मीन सुमित अभी कर नहीं पा रहे ना उसको, जब लाइसेंस ही नहीं है तो आप कैसे करोगे? हाँ सर। बट कॉस्ट यार डबल हो जाती है ना। ये टॉपिक ऐसा है जिसको हम छोड़ नहीं सकते, इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं इंटरव्यू में, सो हाँ एटलीस्ट सर। यू शुड बी एबल टू आंसर। तो इतना बताने की कोशिश करी है मैंने। रोहन, यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग इफ इट्स डन। सर एडवांस ट्रबल शूटिंग